राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि से सत्मार्ग पर प्रगति होती है और सत्कार्य करने में सब प्रकार के सुख मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद। पुस्तक का नाम गायत्री की महान महिमा। पुस्तक परिचय। हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। विविध सिद्धांतों के संबंध में परस्पर विरोधी मतभेद भी हैं, पर गायत्री मंत्र की महिमा एक ऐसा तत्व है जिसे सभी शास्त्रों ने, सभी संप्रदायों ने, सभी ऋषियों ने एक स्वर से स्वीकारा है। गायत्री के बारे में सभी समान श्रद्धा रखते हैं और उपासना में उसका प्रथम स्थान रखते हैं। आज का युग बुद्धि और तर्क का, प्रत्यक्षवाद का युग है। इस शताब्दी के व्यक्तियों की विचारधारा केवल धर्म ग्रंथों या परंपराओं पर आधारित नहीं है। उन्होंने बुद्धिवाद, तर्कवाद और प्रत्यक्षवाद को अपने विचार और कार्यों में प्रधान स्थान दिया है। ऐसे महापुरुषों को भी गायत्री तत्व सब दृष्टिकोण से परखने पर खरा सोना प्रतीत हुआ है। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जिसमें कुछ आध्यात्मिक, दार्शनिक गणमान्य महापुरुषों के उपदेश संग्रहित हैं, जिन्होंने अपने जीवन की प्रयोगशाला में गायत्री मंत्र को परखा और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सद्बुद्धि और प्रकाश का यह अमूल्य रत्न हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहता है। पुस्तक के कुछ अंश गायत्री मंत्र का और जप रोगियों को अच्छा करने और आत्माओं की उन्नति के लिए उपयोगी है। गायत्री का स्थिर और शांत हृदय से किया गया जप आपत्ति काल में संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है। महात्मा गांधी। भारतवर्ष को जगाने वाला मंत्र इतना सरल है कि एक ही स्वर में उसका उच्चारण किया जा सकता है, वह है गायत्री मंत्र। इस पुनीत मंत्र का अभ्यास करने में किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी प्रकार के बखेड़े की गुंजाइश नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर। जिस प्रकार पुष्पों का सार शहद, दूध का सार घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। महर्षि व्यास। ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करने से चित्त शुद्ध होता है और हृदय में निर्मलता आती है। शरीर निरोग रहता है, स्वभाव में नम्रता आती है, बुद्धि सूक्ष्म होने से दूरदर्शिता बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। स्वामी शिवानंद जी। गायत्री जपने वाले को सांसारिक और पारलौकिक समस्त सुख प्राप्त होते हैं। अग्नि पुराण। गायत्री मंत्र का जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं। यह मंत्र छोटा है पर इसकी शक्ति भारी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस।